आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताने वाले हैं जिसको करते ही शीघ्र आप माला माल हो जाएंगे, आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। आप धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे हैं, बार बार आपके कारोबार व्यापार में रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं आने लग जाती है, रुकावटें आने लग जाती है, तो हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कोई ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाता है, अपनी जन्म पत्री दिखाता है, अपनी हस्तरेखा दिखाता है, तो कोई भगत सियानों के पास जाता है, तो कोई तांत्रिकों के पास जाता है। अनेकों प्रकार के हम तंत्र मंत्र ओने टोट के करना प्रारंभ कर देते हैं, अनेकों तीर्थों मंदिरों में जाना प्रारंभ कर देते हैं। और यह सभी भी आज के समय में सभी की बात है। जब कोई भी समस्या नहीं होती तो कोई भगवान को याद नहीं करता। जब उसके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूटने लगता है, उसके जीवन में हानि होने लगती है, नुकसान होने लगता है, तो उन्हें परमात्मा याद आ जाता है। वह तुरंत मंदिरों में तीर्थों में भागना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही, आपको काम नहीं मिल पा रहा, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, घर में उच्चाटन रहता है, तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, अनेकों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र कर लिए, ओने टोट के कर लिए, फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ, तो आप हमारे द्वारा बताए गए इस छोटे से प्रयोग को आपने करना है। कहीं भी आपको जाना नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोट का नहीं करना है। मात्र केवल 5-10 रुपए का इसके अंदर खर्चा लगना है। बहुत अधिक इसमें आपका धन भी खर्च नहीं होगा। क्या करना है, कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई अक्सरजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि मैंने पहले आपको लौंग के बारे में बताया था, यदि आप तांत्रिक शास्त्र उठा करके देखते हैं तो लौंग के आपको हजारों लाखों उपाय मिल जाएंगे। लौंग के द्वारा हम तंत्र मंत्र ओने टोटके को काटने में अनेकों प्रकार के प्रयोग इसके द्वारा करते हैं। इसके साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति पर ओना टोटका करना हो, तंत्र मंत्र करना हो, काला जादू करना हो, तो उसमें भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह कपूर, आप सभी ने सुना होगा, कपूर की ज्योत के द्वारा देवताओं का आरती पूजन किया जाता है। और कपूर जिस घर में जलाया जाता है वह नेगेटिव एनर्जी वास नहीं करती, शीघ्र ही उस घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मात्र केवल लौंग और कपूर के द्वारा होने वाला ही महाप्रयोग आपको बताएंगे। आपने क्या करना है, इस नियम को प्रतिदिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर लें, 2 दिन कर लें, 4 दिन कर लें। आप कोशिश करें, ज्यादा नहीं तो आप 11 दिन तक तो लगातार इस महाप्रयोग को करें। किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी महीने से आप प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी तिथि से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिन निश्चित नहीं है, कोई भी तिथि निश्चित नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ आपको समय निश्चित अवश्य रखना है। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने इसको करना है। क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के सर्वप्रथम आप अपने घर की सफाई करें, घर में झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, घर को स्वच्छ करें। उसके साथ साथ थोड़ा सा आप गंगा जल लें और गंगा जल के छींटे आप अपने पूरे घर में लगाएं। अब आपको क्या करना है, कोई भी आप एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर आपको मात्र केवल 5 कपूर की गोली डालनी है। ध्यान रखना है, आपको टिक्की वाला कपूर नहीं लेना है। जो गोली आती है वह 5 गोली आपको गिन करके लेनी है और 5 ही उसके साथ में आपको साबुत लौंग लेनी है। कोई टूटी हुई लौंग ना हो, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आप लौंग का जब भी कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कोई कैसा भी ओना टूट का आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको साबुत लौंग लेनी चाहिए, टूटी हुई नहीं लेनी चाहिए। तो 5 लौंग लेनी है, 5 कपूर आपको लेने हैं और उसके साथ में थोड़ा सा आपको जावित्री के पुष्प लेने हैं। जावित्री के पुष्प 1 ले लें, आप 2 ले लें, आधा ले लें, जैसा भी जितना भी आपके पास है उतना जावित्री का पुष्प आप ले लें। जावित्री का पुष्प जहां कहीं भी आपके नजदीकी कोई पंसारी की दुकान है जिस पर जड़ी बूटियां मिलती हैं, ऐसी दुकान से आपको बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा। मात्र केवल आधा 1 पुष्प आप जावित्री का लेकर के उसके अंदर डाल लें। अब आपको क्या करना है, उसको जलाना है।
और जला करके सर्वप्रथम जो आपका मंदिर है, पूजा रूम में, आप उसमें घुमाएं। और उसके बाद आपने धीरे धीरे करते हुए अपने पूरे घर में घुमाना है। चाहे आपके घर का एक कमरा हो, चाहे आपके घर में 4 कमरे हो, सभी कमरों में आपको घुमाना है। इसके साथ साथ टॉयलेट बाथरूम के अंदर आपको नहीं घुमाना। और पूरे घर में घुमाते हुए आपको क्या करना है, जो अपने घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, मेन गेट पर आप राइट हैंड की साइड में, आप घर के अंदर की साइड ही रख दें। कोई भी बाहर उसको रखने की आवश्यकता नहीं है, घर के अंदर ही रख लें। लेकिन राइट हैंड की तरफ जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो, जिस साइड राइट हैंड हो उस साइड आपको रख देना है। इसी तरह यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, बार बार उसमें हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, आपको बार बार घाटा लग रहा है, लाखों रुपए आपने उसमें लगाए हुए लेकिन चल नहीं पा रहा, तो आप प्रतिदिन सुबह के समय अपने दुकान या कारोबार क्षेत्र की सफाई करें, झाड़ू पोछा लगाए, गंगा जल का छींटा दें। और उसके अनुसार स्वयं विधि अनुसार आपने इसी तरह से लौंग कपूर और जावित्री को जला करके अपने कारोबार क्षेत्र में उसकी धुमनी देनी है, अपने कारोबार क्षेत्र में घुमाना है। आप लगातार केवल 11 दिन इस प्रयोग को करके देखें, कहीं भी आपको जाना नहीं है, घर बैठे इस प्रयोग को करना है। आप 11 दिन इस प्रयोग को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए। शीघ्र ही आपके धन में वृद्धि होगी, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी। आप धीरे धीरे करते जैसा भी आपके ऊपर कर्जा है, कर्जे से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।